नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी फिलॉसफी की क्लासेज में। हम ऑप्शनल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, विशेषकर यूपीएससी के लिए पेपर 2 हमारा चल रहा है। और पेपर 2 में कल हमने परिचय प्राप्त किया था और आज हम सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लेंगे, पहला टॉपिक लेंगे। और हमारा पहला टॉपिक है रिलीजन। पहला ही टॉपिक हमारा क्या है? रिलीजन है। और रिलीजन का फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से क्या लेना देना है वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रिलीजन। तो रिलीजन में हम रिलीजन का क्या मतलब है, रिलीजन की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या धर्म में और रिलीजन में कोई अंतर होता है, या धर्म और रिलीजन दोनों एक ही होते हैं, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो है वो रिलीजियस कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, यानी कि धार्मिक चेतना की बात करेंगे कि धार्मिक चेतना जो कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों से मिलकर के बनी होती है, तो क्या होती है धार्मिक चेतना। उसके बाद में नेचर ऑफ रिलीजन क्या होता है, धर्म का स्वरूप क्या होता है, फिर धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, धर्म का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, कितने प्रकार के विविध धर्म चलते हैं, धर्मों की क्या उपयोगिता है, धर्मों के खिलाफ क्या क्या आपत्तियां आती हैं और उन आपत्तियों का कैसे निराकरण किया जा सकता है। ये सब छोटे छोटे सब टॉपिक हैं जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे रिलीजन से लेकर, धर्म से लेकर। तो आज हमारा प्रथम टॉपिक है कि भाई धर्म क्या है। तो हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म है क्या चीज। बहुत सिंपल साधारण भाषा में एक समझिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी मंदिर जा रहा है, वो मंदिर जाता है। और आप कहोगे कि वो उसे तो मंदिर जाना ही चाहिए, उसे ईश्वर से पैसा चाहिए, उसे ईश्वर से स्वास्थ्य चाहिए, उसे ईश्वर से संबंध, रिलेशंस भी अच्छे चाहिए, तो वो जा रहा है। सुबह से हम रोज मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, चर्च जा रहा है, जहां कहीं भी जा रहा है वो जा रहा है। वो क्यों जाता है ये समझ में आता है। पर ये विराट कोहली महोदय जो हैं, ये क्यों प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में रोजाना हाजिरी देने पहुंच जाते हैं कुछ दिनों के अंतराल में। ये अनंत अंबानी क्यों उस मैसी को लेकर के चला गया और शिवलिंग पे जल चढ़वा रहा है। ये अंबानी जी क्यों इतना पूजा पाठ करते हैं, इतनी दान दक्षिणा क्यों करते हैं ये। उमा थरवन जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, वो क्यों दलाई लामा की शरण में चली जाती हैं। मार्क जुकरबर्ग क्यों नीम करौली बाबा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। एप्पल का जो संस्थापक स्टीव जॉब्स है, वो क्यों बाबा नीम करौली के दरबार में पहुंच जाते हैं, ये बाबा करौली पहुंच जाते हैं। ये सारे के सारे इतने इतने अमीर लोग जो हैं, इन लोगों को आखिर भगवान से और क्या चाहिए जो ये हमेशा पहुंच जाते हैं। कोई साधु के आश्रम में जा रहा है, किसी ना किसी धार्मिक स्थान पर जा रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति भी धार्मिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति देते हुए देखे जाते हैं। वो क्यों देखे जाते हैं, आखिर उनको क्या चाहिए। यहीं से हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है, यहीं से धर्म दर्शन का पहला प्रश्न शुरू होता है। और वो प्रश्न है कि आखिर धर्म में इतना आकर्षण क्यों है, आखिर धर्म है क्या चीज की पूरी दुनिया के इतने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इसके प्रति आकर्षण है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं धर्म को, कि धर्म क्या है, क्यों है और कैसे है। देखिए, धर्म दर्शन की जो प्राथमिक जो समस्या है, सबसे प्राइमरी जो एक चीज है जिसका धर्म दर्शन, रिलीजन ऑफ फिलॉसफी में जिसका अध्ययन किया जाता है, वो है रिलीजन, धर्म का। और धर्म की जो सबसे प्राथमिक परिभाषा है, जो सबसे प्राथमिक समस्या है, वो है धर्म की परिभाषा। वो क्या है? धर्म की परिभाषा। कि वो क्या धर्म को परिभाषित किया जा सकता है, क्या कोई ऐसी एक परिभाषा हो सकती है जो कि धर्म को पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर ले। और यह बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि धर्म जो है ना, धर्म दो तरीके से, धर्म का कुछ हिस्सा तो हमेशा स्टैटिक रहता है, लेकिन कुछ हिस्से धर्म में ऐसे होते हैं, प्रत्येक धर्म में, जो कि कैसे होते हैं, जो कि डायनामिक होते हैं। दूसरी बात, दुनिया में इतने तरीके के धर्म हैं, तो सभी धर्मों में समानताएं तो है ही, लेकिन विभिन्नताएं उनसे भी ज्यादा हैं। जितनी समानताएं उनसे ज्यादा क्या है, विभिन्नताएं भी हैं। तो आखिर कोई कैसे परिभाषा, क्या कोई ऐसी हो सकती है जिस एक परिभाषा में धर्म को पूरी तरीके से परिभाषित किया जा सके। तो कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने इनको परिभाषित करने की कोशिश की, जैसे जेम्स मार्टिनी हुए, स्लायर माखर हुए, टैलकॉट पार्सन्स हुए, गैलवे हुए, मैथ्यू आर्नल्ड हुए। ये कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने धर्म को क्या करने की कोशिश की, परिभाषित करने की कोशिश की। जैसे मार्टिनी हुए, जे मार्टिन्यू, ठीक है, जे मार्टिनी हुए। इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए, मैथ्यू
आर्नोल्ड हो गए, इसके अलावा टेलकोट पार्सन हो गए, टेलकोट पार्सन हो गए, और गैलोवे हो गए। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या करने की कोशिश की, धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहले मार्टिन्यू ने कैसे परिभाषित करने की कोशिश की। मार्टिन्यू ने यह कहा, जो ये जेम्स मार्टिन्यू है, इन्होंने धर्म को परिभाषित करने की क्या कोशिश की। इन्होंने कहा कि धर्म शाश्वत ईश्वर में विश्वास है, धर्म शाश्वत ईश्वर में विश्वास है, और वो ईश्वर जो कि पूरे इस चराचर जगत का नियंता है, जो कि सर्वशक्तिमान है। तो ये क्या कहते हैं, ईश्वर में विश्वास, शाश्वत ईश्वर में विश्वास ही धर्म है। ये कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास ही क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। लेकिन खाली ईश्वर में विश्वास करने से धर्म पूरा हो जाएगा क्या? क्योंकि ईश्वर में विश्वास रखना एक बात है, इसके अलावा नैतिक भी होना है, इसके अलावा कुछ कर्मकांड भी करने होते हैं, इसके अलावा कुछ चीजें होती है जिनको फॉलो भी करना पड़ता है। तो हमको ये लगता है कि नहीं यार, ये परिभाषा पूरी नहीं है, कुछ तो इसमें अधूरा है। अधूरा है तो फिर आर्नोल्ड साहब आ जाते हैं कि भाई हम भी कोशिश कर लेते हैं। तो आर्नोल्ड साहब कहते हैं कि जब नैतिकता छूट रही है तो हम नैतिकता को जोड़ देते हैं, उसमें क्या दिक्कत बात है। तो ये कहते हैं कि धर्म भावनाओं से स्पर्शित नैतिकता है। ये क्या कहते हैं, धर्म क्या है, भावनाओं से स्पर्शित नैतिकता, भावनाओं से स्पर्शित नैतिकता। अब इन्होंने भी परिभाषा दे दी कि धर्म क्या है, भावनाओं से स्पर्शित नैतिकता है। पर क्या धर्म केवल नैतिकता है? नहीं भाई, धर्म में तो केवल नैतिकता नहीं होती। धर्म में तो हमें पूजा पाठ दिखाई देता है, धर्म में तो हमें भक्ति दिखाई देती है, धर्म में तो हमें समर्पण दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये भी परिभाषा पूरी नहीं है। जब ये भी पूरी नहीं है तो फिर हमारे टेलकोट पार्सन साहब आ जाते हैं, और टेलकोट पार्सन साहब, टी पार्सन साहब जो हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे धर्म की परिभाषा पूछो तो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, कर्मकांड नहीं आए तो हम ऐसा करते हैं कि हम परिभाषा देते हैं, कर्मकांडों को जोड़ देते हैं। तो वो क्या कहेंगे कि मानव द्वारा निर्मित विश्वासों, कर्मकांडों और संस्थाओं का समुच्चय धर्म है। मानव द्वारा निर्मित विश्वासों, कर्मकांडों और संस्थाओं का समुच्चय। तो उन्होंने ये कहा कि मानव द्वारा निर्मित विश्वासों, मानव द्वारा निर्मित विश्वासों, कर्मकांडों और आस्था का समुच्चय, और आस्था का समुच्चय ही धर्म है। तो धर्म क्या है कि भाई मानव द्वारा निर्मित विश्वास जो है, कर्मकांड जितने हैं और जितने भी आस्था है, और आस्था के साथ में उन्होंने और क्या दिया, समुच्चय, कि भाई इनका जो समुच्चय है, इसी समुच्चय को हम क्या कह देंगे, धर्म कह देंगे। अब इन्होंने क्या कोशिश की है, इन्होंने ये कोशिश की है कि भाई ईश्वर में जो विश्वास है कि विश्वास भी आ जाए, नैतिकता है तो भाई आस्था भी आ जाए, और जो है कर्मकांड भी आ जाए। अब हम ये कहेंगे कि इस परिभाषा समाजशास्त्र की दृष्टि से देखोगे तो ये परिभाषा एकदम परफेक्ट है, समाजशास्त्र की दृष्टि से इस परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म दर्शन की दृष्टि से ये परिभाषा जो है वो अभी अधूरी है, और वो अधूरी इसलिए है क्योंकि धर्म दर्शन के अनुसार किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में 3 पक्ष होने अनिवार्य हैं। एक है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। और इसीलिए जो क्या है, गैलवे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गैलवे की जरूरत पड़ती है। GALWAY इनके नाम है। परिभाषी मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कर देते हैं। तो इन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की, और इन्होंने ये कहा कि धर्म किसी शक्ति में विश्वास है। धर्म क्या है, किसी शक्ति में विश्वास है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तो धर्म क्या है, एक शक्ति में विश्वास है जिसके माध्यम से मानव क्या करेगा, अपनी जो संवेगात्मक जो आवश्यकता है उनकी संतुष्टि करेगा। उसके माध्यम से वो जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है, और उस शक्ति को वो पूजा और सेवा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अन्य परिभाषाओं की तुलना में तो काफी बड़ी दिख रही है, अच्छी भी लग रही है, लेकिन यह पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। इसीलिए नाम किसका आता है, JH ल्यूवा का। JH ल्यूवा का नाम आता है, और उन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम लिखा था साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन, द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन। उस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा, धर्म के 50 से अधिक परिभाषाओं का अध्ययन किया। धर्म के 50 से अधिक परिभाषाओं को इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इसी प्रकार इनके बाद एक और व्यक्ति आए जिनको कहते हैं जॉन ए मैडले। जिनको क्या कहते हैं, जॉन मैडले, MAD
एलीवाई, एलेवाई है। जॉन मेडले ने कहा कि भाई धर्म की परिभाषा है ना हजारों में है। उन्होंने 8 से 10,000 परिभाषाओं का जिक्र किया और यह कहा कि भाई कोई भी एक परिभाषा ऐसी नहीं है जो कि धर्म की एक सर्वमान्य परिभाषा हो। इसी वजह से जॉन विक नाम के एक और व्यक्ति हुए, जॉन विक नहीं, जॉन हिक, है ना, जॉन विक लिखवाने वाले थे जॉन हिक। तो जॉन हिक नाम के व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा है कि तुम धर्म को परिभाषित कर ही क्यों रहे हो? इतने सारे लोगों का नाम लिख दिया, इतने सारे लोगों के ना तो नाम याद होंगे, न इतने सारे लोगों की परिभाषा याद हो सकती है। तुम क्या जब धर्म की 10,000 परिभाषा है तो क्या 10,000 की 10,000 परिभाषा याद करोगे क्या? जैसे 5 परिभाषा 6 परिभाषा तो मैंने अभी तुमको बता दी। इतनी परिभाषाएं कौन याद करता है भाई? कोई याद नहीं करता। तो भैया जॉन विक ने कहा कि देखो धर्म को परिभाषित नहीं कर सकते तुम, और धर्म को परिभाषित करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो लोगों ने उनसे पूछा तो फिर भाई क्या करें? जब धर्म को परिभाषित नहीं कर सकते तो धर्म को समझना तो है हमें, फिर हम क्या करें? तो बोले ऐसा करो कि धर्म के लक्षणों की एक सूची बना लो, एक इंडेक्स तैयार करो जिसमें सभी धर्मों के कुछ लक्षण आते हो। वो कहता है कि यदि तुम दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन करोगे तो दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात कुछ ऐसे कॉमन लक्षण निकल के आएंगे, कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आएंगे जो कि सभी धर्मों में समान होंगे। तो उन्होंने ये कहा, जॉन हिक ने ये सुझाव दिया कि भाई धर्मों को परिभाषित करना मूर्खता है। धर्म को परिभाषित मत करो, ऐसा धर्म को समझना है तो धर्मों की क्या करो, धर्मों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी एक सूची तैयार कर लो। तो ठीक है, चलिए सूची तैयार करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? धर्म को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सूची तैयार करेंगे, एक इंडेक्स तैयार करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिसमें सभी धर्मों की सामान्य विशेषताएं आती है। तो अब धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? धर्म एक व्यापक अभिव्यक्ति है। धर्म एक व्यापक अभिव्यक्ति है। और व्यापक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? व्यापक अभिव्यक्ति का मतलब है ये है कि भाई आपने एटीट्यूड पढ़ा ही होगा, और एटीट्यूड में आपने सीए भी पढ़ा ही होगा, कॉग्निशन, बिहेवियरल, है ना, सीए भी है ना, कॉग्निशन, अटेंशन, बिहेवियर, है ना, इस तरीके से है। तो इन्होंने इसमें कहा कि भाई व्यापक अभिव्यक्ति, और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ज्ञान प्लस क्रिया प्लस भावना, तीनों का स्थान होना चाहिए। धर्म क्या एक व्यापक अभिव्यक्ति है, और धर्म के 3 पक्ष होते हैं। जैसे एटीट्यूड के 3 पक्ष होते हैं, वैसे ही धर्म के भी 3 पक्ष होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है इमोशनल, और तीसरा क्या होता है? बिहेवियर। ठीक समझ में आ गया कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, ये 3 पक्ष होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि राम भजो भाई राम भजो। अगर कोई व्यक्ति राम का नाम ले रहा है तो क्या उसे राम के स्वरूप का ज्ञान है? बिल्कुल ज्ञान है। उसको रामचरितमानस पता है, उसको वाल्मीकि की रामायण भी पता है। क्या उसके मन में भावना है? बिल्कुल है ना, उस प्रेम है, श्रद्धा है राम के प्रति। और क्या वो क्या क्रिया कर रहा है? वो क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, वो कीर्तन कर रहा है, वो नाम जाप कर रहा है, जपनाम कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? क्रिया भी है। तो बेसिकली क्या है, कोई भी धर्म हो, जैसे अल्लाह की बात ले लो, वो ये है कि भाई अल्लाह है तो अल्लाह के स्वरूप का ज्ञान है। वो कहते हैं कोई जाना ही नहीं जा सकता, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा है ही है, और 5 बार नमाज पढ़ी रहे। तो बेसिकली क्या है? धर्म क्या है? एक व्यापक एटीट्यूड है, एक व्यापक अभिव्यक्ति है, और इसके 3 पक्ष हैं, ज्ञान, क्रिया और भावना, कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल। दूसरा क्या है? धर्मों की कॉमन परिभाषा क्या है? कि धर्म व्यक्ति जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। धर्म क्या करता है? जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। धर्म जीवन को गहराई से, धर्म क्या करता है? जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है भाई? धर्म जीवन को गहराई से प्रभावित कैसे करता है? धर्म आपकी भाषा तय कर देता है। कई बार धर्म आपकी, मतलब भाषा तो कर 100% तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन धर्म की भाषा कई बार, जैसे हिंदू धर्म में कर्म कांडों की भाषा संस्कृत है, इस तरीके से। तो गहराई से प्रभावित करता है। जैसे आपके रहन सहन, भाषा को बहुत कम, लेकिन रहन सहन को, वस्त्रों को, आपके
जैसे ये दाढ़ी मूछ का तरीका हो गया, इनको भी प्रभावित कर देता है। जैसे हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था चलती है। जैसे हिंदू धर्म में यह माना गया है कि भाई जीवन होता है 100 साल का, तो 100 साल का होता है तो ऐसा करो 25-25 को करके इसको 4 भागों में बांट दो। ब्रह्मचर्य आश्रम कर दो शुरुआत के 25 साल, उसके बाद गृहस्थ आश्रम कर दो 50 साल तक, 75 साल तक वानप्रस्थ कर दो और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम कर दो। अब एक सरदार जी हैं, क्या एक सिख व्यक्ति जो होता है उसका धर्म जो है वो केवल गुरुद्वारे तक सीमित है क्या? नहीं, उनका खान पान भी उससे प्रभावित होता है। भाई कुछ ऐसे धर्म है जहां की शराब हराम है, कुछ ऐसे धर्म है जहां शराब चढ़ाई जाती है, कुछ ऐसे धर्म है जहां पर तंबाकू निषेध किया गया है लेकिन वह शराब पी सकते हैं, तंबाकू नहीं पी सकते। कुछ ऐसे धर्म है जहां तंबाकू पी सकते हैं, शराब नहीं पी सकते। अब ये क्या है कि आपके जीवन को, जैसे सिख धर्म में आप खान पान को भी प्रभावित कर रहे हैं, पंच ककार है, कड़ा केस कच्छ कृपाण, तो भाई ये हर चीज को देखने को भी, आपकी लुक्स को भी प्रभावित कर रहा है। और सेवा का भाव है, 24 घंटे उनके जीवन को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, उसका धर्म प्रभावित करता है और गहराई से प्रभावित करता है। जैसे पूरा का पूरा 100 साल का जीवन है तो 100 साल के जीवन के ही लक्ष्य दे दिए, 25-25 साल के 4 चीजों में, 4 टुकड़ों में बांट करके दे दिया। तो इस प्रकार से धर्म क्या करता है, जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। दूसरी बात और क्या होती है कि धर्म जो होता है ना, दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो किसी अलौकिक सत्ता या अवस्था को स्वीकार करता है। धर्म क्या करता है, धर्म अलौकिक सत्ता या अवस्था में विश्वास रखता है, सत्ता या अवस्था में विश्वास करता है। जैसे दुनिया के कितने सारे धर्म हैं, सत्ता, जैसे ईश्वर में विश्वास है। दुनिया के कितने सारे धर्म हैं जिनका किसमें विश्वास है, सत्ता का मतलब क्या हो गया, ईश्वर, ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, जावे कह लो, जो कुछ भी कहना चाहो तुम, तो एक सत्ता है। और अवस्था क्या है, मोक्ष है। अवस्था क्या है, जैसे कि कैवल्य है, जैसे कि निर्वाण है। भाई देखो, जैन और बौद्ध धर्म में दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। तो इसका मतलब वो किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं रखते, लेकिन वो अलौकिक अवस्था में तो विश्वास रखते हैं। उनके लिए अलौकिक अवस्था क्या है, केवल्य, केवली ज्ञान प्राप्त कर लेना। जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो केवली हो जाएगा और वही केवली कैवल्य को प्राप्त करेगा। निर्वाण, निहि वाण, आग का बुझ जाना, और आग कब बुझेगी, जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं जब तुम्हारी लालसाएं खत्म हो जाएंगी। तो भैया, तो सत्ता क्या हो सकती है, अलौकिक सत्ता, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जावे है। और अवस्था क्या है, मोक्ष हो गया, कैवल्य हो गया, निर्वाण हो गया, ये क्या है, ये अवस्थाएं हो जाती है। ठीक, तो ये हो गई। अच्छा, दुनिया का प्रत्येक धर्म होता है वो क्या, किसका आश्वासन देता है, दुनिया का प्रत्येक धर्म यह आश्वासन देता है कि भाई हमारा जो धर्म है ना, वो व्यक्ति के जीवन से दुखों को दूर कर देता है, मनुष्य के जीवन में शांति लेके आता है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म है जो ये कहेगा कि तुम्हारे जीवन में अशांति लेकर के आएंगे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं उनको और बढ़ा देंगे, कोई नहीं कहता। प्रत्येक धर्म जो होता है वो दुख मुक्ति का या फिर शांति का आश्वासन देता है। तो प्रत्येक धर्म क्या करता है, धर्म जो होता है उसकी क्या खास बात और हो गई कि धर्म दुख मुक्ति या शांति का आश्वासन देता है। दुनिया का कोई धर्म आपने देखा है जो ये कहता हो कि हम तुम्हारे दुखों को और बढ़ा देंगे, नहीं। दुनिया का प्रत्येक धर्म कहता है कि भाई हमारे धर्म में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। आखिर सुख और दुख की जो कल्पना आई, स्वर्ग नरक की जो कल्पना आई, वो कहां से आई, इसीलिए तो आई कि सारे दुख दूर हो जाएंगे। ईसाई धर्म में साल्वेशन चलता है, हिंदू धर्म में मोक्ष है, वो क्या है, दुखों से ही तो मुक्ति है। या हम कैवल्य की बात कर रहे थे, वो क्या, दुखों से मुक्ति। निर्वाण क्या है, दुखों से मुक्ति। बेसिकली जैसे ईसा मसीह भी है, ईसा मसीह भी बाइबल में क्या कहते हैं, कम टू मी, कि तुम मेरे पास आ जाओ। कि ईसा मसीह उन सभी को आमंत्रित करते हैं जो कि दुखी हैं, जो कि परेशान है, इसलिए वो कहते हैं कम टू मी ऑल यू आर weary and burdened and I will give you rest। ईसा मसीह क्या कहते हैं कि I will give you rest, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरी शरण में आओ। गीता जब हो रही थी और अर्जुन बहुत परेशान था, तो भगवान कृष्ण उससे क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेक शरणम वज्र, कि हर चीज को छोड़ करके तो मेरी शरण में आ जा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि, कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। मां शुचय, यानी चिंता मत कर, चिंता मत कर। ये धर्म का सबसे बड़ा आश्वासन होता है। दुनिया के प्रत्येक धर्म में ये बात कही जाए कि राही मनवा की क्यों चिंता क्यों सताती है, कि चिंता दुख की चिंता करो ही मत, ईश्वर है। तो भैया अब तक उसी ने पाला, वैसे कह देते ना, अरे यार न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो बस परवरदिगार से। तो ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, ईश्वर है। मेरे सारे दुख दर्द कौन करेगा? ईश्वर दूर कर देगा। मुझे शांति कब प्राप्त होगी? ईश्वर। इसीलिए आप देखो ना, धार्मिक स्थानों में आप जैसे ही जाओगे आपको अपने आप ही शांति फील होना महसूस हो जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या है धर्म के बारे में? पांचवी चीज, पांचवी इसकी विशेषता बतानी हो तो आप क्या बताओगे पांचवी विशेषता धर्म की? तो धर्म की पांचवी विशेषता क्या है कि धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना, वो क्या करेंगे कि प्रत्येक धर्म में कुछ धार्मिक प्रतीक होंगे, ग्रंथ होंगे और स्थल होंगे, है ना। मतलब धार्मिक प्रतीक प्रत्येक धर्म में क्या होते हैं? धार्मिक प्रतीक होंगे, स्थल होंगे, ग्रंथ होंगे या पुस्तक होंगे की पवित्रता, ये सब होंगे। और ये सब सारी चीजें क्या होंगी? बहुत ज्यादा पवित्र होंगी। धार्मिक स्थल हो गए, धार्मिक प्रतीक हो गए, और उन सब चीजों को क्या करेंगे? अन्य जो संसार की चीजें उनसे वो श्रेष्ठ मानेंगे, उनसे बेहतर मानेंगे। जैसे क्रूस है, हॉलीवुड की भूत की फिल्में देखोगे तो गॉड जो भूत होगा वो किससे डरेगा? वो क्रूस के निशान से डरेगा। बॉलीवुड की फिल्में आप देखोगे या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई फिल्में आप देखोगे तो वो किससे डरेगा? वो हनुमान चालीसा से डरेगा, वो ओम के निशान से डरेगा। आप कितनी सारी फिल्में देख लेना, बॉलीवुड की फिल्म होगी, जैसे 1920 बॉलीवुड की एक फिल्म है, भूत की फिल्म है, उसमें भूत के कान में क्या कर देता है? वो हनुमान चालीसा सुना देता है, भूत भाग जाता है। हॉलीवुड की जो फिल्म है, द कॉन्जरिंग फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें भी वो क्या करते हैं? क्रूस दिखाते हैं, और क्रूस देखते ही क्या हो जाता है? शैतान भाग जाता है। ठीक। अब जैसे काशी है, मक्का मदीना है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है, अमृतसर है जहां गोल्डन टेम्पल है, बोध गया है, संवेद शिखर है, ये सारे के सारे स्थान क्यों फेमस है? ये किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए तभी तो फेमस है ना। इनको पवित्र माना जाता है, इनको बहुत बेहतरीन माना जाता है। गंगा जल हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक हो गई, गंगा जल है भाई, पवित्र मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो क्या केवल पुस्तक है क्या? नहीं, उसको जीता जागते गुरु माना जाता है, वो पूजनीय है। गंगा, जमुना, कावेरी, मानसरोवर झील, पुष्कर झील, इन सब की पूजा करते हैं। मक्का में जाओगे तो वह जमजम का पानी है। ईसाई धर्म से पूछो तो जॉर्डन नदी उनके लिए पवित्र है। तो भाई ये सारी की सारी कोई ना कोई धार्मिक प्रतीक होगा, कुछ जगह होगी, कोई ग्रंथ होगा, है ना। कुरान है, गीता है, बाइबल है, तालमूद हो गई, ओल्ड टेस्टामेंट हो गई। तो हर धर्म की क्या है? जैन व्यवस्था हो गया, पुस्तक है, जगह है, प्रतीक है। हर धर्म के क्या है? अपने अपने निशान है, अपने अपने चिन्ह है। तो बेसिकली क्या करता है? धार्मिक प्रतीक है और स्थल है और जो ग्रंथ है इसकी क्या करते हैं? पवित्रता को क्या कर देते हैं? ये पवित्रता को बताते हैं कि भाई ये चीजें क्या है? ये पवित्र है। ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है पांचवी के बाद में? नीचे दिखाई नहीं देगा, है ना। चलिए तो मैं मिटा देता हूं पांचों के पांचों एक साथ ही। छठवां क्या है? छठवां यह है कि भाई दुनिया में जो लोग धर्म पर जो विश्वास रखते हैं ना, वो अतार्किक आस्था रखते हैं। विश्वासों के प्रति, धर्म के प्रति अखंड तथा अबौद्धिक आस्था। छठवां है धर्म के प्रति अखंड व अबौद्धिक आस्था। अबौद्धिक आस्था का मतलब है कि उसमें तर्क नहीं देखते वो। अगर धर्म में कोई बात कही गई है, सॉरी, अगर धर्म में कोई बात कही गई है ना, तो मतलब वो सही है, उसको वो गलत नहीं कहेंगे। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि वो जीव विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है कि नहीं, विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है कि नहीं, तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है कि नहीं। भाई धर्म में कहा गया है मतलब सही है। जैसे धर्म में कह दिया गया कि कुरान क्या है? अल्लाह का शब्द है, तो अब कोई भी इस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। अल्लाह का शब्द है मतलब है, कोई यूं नहीं पूछेगा कि क्या है, क्यों है, कैसे, नहीं, सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि क्या है? विश्वासों के प्रति अखंड और अबौद्धिक आस्था है, नॉन रेशनल, अतार्किक आस्था, तर्क नहीं करेंगे। जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ कुंवारी मरियम से हुआ, और कुंवारी मरियम के गर्भ से भी नहीं हुआ, उनकी हथेली से हुआ।
अब इस चीज पर कोई सवाल उठाएगा नहीं, जीव विज्ञान का क्या आप यहाँ पर बायोलॉजी का तर्क दोगे? नहीं, यहाँ पे बायोलॉजी का तर्क चलेगा ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी के बारे में कहते थे कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो वो रोते हुए पैदा नहीं हुए, राम राम बोलते हुए पैदा हुए, इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया था बचपन में। अब यहां पर जो है कि भाई आपका तर्क काम ही नहीं करेगा। जैसे मीराबाई जी के बारे में क्या कहा जाता है कि मीराबाई द्वारका के मंदिर में मूर्ति में ही समा गई। अब आपका तर्क तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वैज्ञानिक बुद्धि इस चीज को मानेगी क्या? नहीं। लेकिन धर्म में बिल्कुल आस्था है तो है। जब धर्म में कह दिया कि भगवान कृष्ण ने छुमली उंगली से क्या कर दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, वो भी जब वो 8-9 साल के थे। अब इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, आस्था है तो है, भगवान है, कोई नहीं करेगा। कहते हैं कि जब ईसा मसीह जो थे उनको क्रूस पे लटका दिया, और जब उनको क्रूस पे लटका दिया गया तो बारिश हो गई। बारिश हुई तो उनके शरीर से छू करके जो पानी गया, बह करके गया, तो वहां पर एक कुष्ठ रोग जो रहते थे, पहले तो कुष्ठ रोग को दुनिया का सबसे बुरा रोग माना जाता था, है ना। ऐसे लोगों को शापित इंसान माना जाता था। तो उस बस्ती में चला गया जहां पे कोढ़ रोगी रहते थे, और कहते हैं कि वो कोढ़ के रोगी सब सही हो गए। जो अपनी ये मदर टेरेसा है, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि मदर टेरेसा कई सारे जो कैंसर के जो पेशेंट थे उनको भी ठीक कर देती थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के स्पर्श से ही ठीक हो जाते थे। अब आप इस पर सवाल खड़ा कर लो भाई, गणित की दृष्टि से आप सवाल खड़ा कर लोगे, विज्ञान की दृष्टि से आप सवाल खड़ा कर लोगे, लेकिन जहां धर्म है, जहां आस्था है, अखंड आस्था है, अबौद्धिक आस्था है, रैशनैलिटी हम काम में ही नहीं लेंगे, नो रैशनल है। और दूसरी बात यह भी है ना, जब हजरत मूसा थे, कहते हैं कि हजरत मूसा ने लाल सागर में रास्ता बना दिया था। लाल सागर 2 भागों में बांट दिया, वहां से रास्ता बन गया। तो भैया दुनिया के प्रत्येक धर्म में ऐसी कहानियां चलती हैं, ऐसे चमत्कार चलते हैं, और जिस धर्म में चमत्कार ही नहीं हो वो धर्म किस बात का। तो बेसिकली क्या है कि दूसरी बात यूं भी है ना कि देखो, दुनिया में कोई भी धर्म हो, यदि धर्म तर्कसंगत हो जाएगा, यदि धर्म रैशनल हो जाएगा, तो फिर तो वो गणित बन जाएगा ना, फिर तो वो विज्ञान बन जाएगा। यदि वो प्रयोगशाला में, यदि वो तर्क की कसौटी पे कसा जा सकता है तो फिर वो गणित बन गया, और यदि उसे प्रयोगशाला में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है तो फिर वो विज्ञान बन जाएगा। तो धर्म ना तो गणित है ना विज्ञान है। धर्म का धर्म होना इस बात में निहित है कि धर्म वहां भी खड़ा रहता है जहां तर्क के पैर थक जाते हैं, धर्म वहां भी खड़ा रहता है जहां कोई भी प्रयोग काम में नहीं आता है। यही तो धर्म की खास बात है ना, लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ठीक, चलिए, तो धर्म के प्रति क्या होता है, अखंड व अबौद्धिक आस्था जो रखते हैं। नेक्स्ट चीज जो क्या है, और धर्म का लक्षण क्या है, कोई भी धर्म हो, धर्म असुरक्षा, भय और असुरक्षा, अनिश्चितता की भावना को कम करता है। धर्म क्या करता है, धर्म असुरक्षा, अनिश्चितता और भय को सीमित करता है। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर पाता, लेकिन सीमित करता है। कैसे कर देता है भाई धर्म? जैसे तुलसीदास जी क्या लिख के गए कि हुई सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अरे हमको तर्क वर्क कुछ नहीं चाहिए रे, हमको तर्क नहीं बनाना है, होई सोई जो राम रच राखा। ठीक है, जो क्या होगा, जो राम करेंगे वही होगा, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो भैया जो होगा वो तो ऊपर वाला राम करेगा, हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी कुछ भी होगा, अरे भाई इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी, अल्लाह की हिकमत है, हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की हिकमत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम क्या कर सकते हैं यार। व्यक्ति के पास घोर आर्थिक संकट हो जाए, किसी भी प्रियजन की मृत्यु, व्यक्ति है उसकी मृत्यु का समय आ जाए, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी प्रार्थना का सहारा ले लेता है। जो जीवन में जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की, घोर नास्तिक हैं, बहुत बड़े नास्तिक हैं, ऐसे भी किसी व्यक्ति का कोई अपना यदि आईसीयू में है और जीवन मरण का प्रश्न है, तो वो भी आईसीयू के बाहर खड़े हुए हाथ जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले को याद कर लेते हैं। और जब डर लगता है ना, डर, सबसे पहले भगवान याद आ जाता है। बड़े से बड़े नास्तिक व्यक्ति को भी भगवान याद आता है। जब मृत्यु होती है ना, जब नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जब मरता है, तो भी उसके जनाजे में यही, उसकी सब यात्रा में यही कहा जाता है अंतिम संस्कार में कि राम नाम सत्य है।
ठीक है, एसेज टू एसेज, डस्ट टू डस्ट, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है एसेज टू एसेज, डस्ट टू डस्ट, की राख से राख मिल जाएगी, मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगी, धूल धूल में मिल जाएगी, है ना। इन्ना इलाही व इन्ना इलैहि रहीमुन, ऐसे कहा जाता है ना। किसमें कहा जाता है? इस्लाम में कहते हैं कि भाई क्या है, हम सब अल्लाह के हैं, उसी की ओर लौट करके जाना, ठीक है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अरे भाई सारे के सारी चीजें क्यों कहते हैं? इससे क्या होता है? डर कम हो जाता है, असुरक्षा कम होती है, अनिश्चितता कम हो जाती है। डॉक्टर जो पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो भी कई बार क्या कह देता है कि भाई देखो भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वो भी क्या कह रहा है कि भगवान पे भरोसा रखो। भाई इसरो के जो वैज्ञानिक है वो भी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्च करने से पहले तिरुपति बालाजी जा रहे हो, नारियल फोड़ रहे हैं। जब ये आए थे ना, ये राफेल जो आए थे, जिनको लेके बहुत ज्यादा हुआ था, तो राजनाथ सिंह जी उनको लेने गए तो नारियल फोड़ा उसके सामने पहले। अरे भाई तुम तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतने बड़े वैज्ञानिक हो, नासा हो, तुम तो मंगलयान भेज रहे हो, तुम इतने सारे उपग्रह एक साथ लॉन्च कर रहे हो, तुम क्या ये पर तर्क तो डर है, असुरक्षा है, भय है, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? धर्म, ईश्वर। अरे यार आज घर पे ना भगवान को याद करके नहीं चले थे, आज भगवान के आगे दिया नहीं चलाया इसलिए ऐसा हो गया, फलाना काम ऐसे हो गया। तो कितना भी बड़े से बड़ा डर लगे, एक बार हनुमान चालीसा बोल देना, आदमी में हिम्मत आ ही जाती है। भगवान साथ हो ना, जैसे मंदिर में किसी को डर नहीं लगेगा। आप मंदिर में बैठे हो, किसी भी पवित्र स्थान में बैठे हो ना, तो बहुत कम संभावना है आपको किसी शैतानी ताकत से डर लगे। इंसान का डर लग सकता है लेकिन संभावना बहुत कम है। मंदिर में जाके डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अंधेरा हो रहा हो और दूर से एक मंदिर दिख जाए, आदमी के मन में संतुष्टि आ जाती है कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंदिर है। तो भैया ये बेसिकली क्या है? धर्म ये है ही ऐसी चीज, है ना। असुरक्षा हो, भय हो, अनिश्चितता, वही सोई जो राम रच रखा। हम क्या कर सकते हैं भाई? जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमने कोई बात नहीं है। अरे भाई भगवान है, भगवान की मर्जी, क्या कुछ नहीं चलता, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक। तो बेसिकली क्या है? ये है। नेक्स्ट हम क्या है कि प्रत्येक धर्म में क्या होती है? कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, प्रत्येक धर्म में कुछ उपासनाएं होती हैं, और प्रत्येक धर्म में कर्म कांडों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो धर्म में क्या होती है? प्रार्थना, उपासना, कर्मकांड। और ये ऐसे नहीं होते, इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। कर्मकांडों की निश्चित व्यवस्था प्रत्येक धर्म में ऐसा है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कोई कर्मकांड नहीं होते हो, जिसमें प्रार्थनाएं नहीं होती है, जिसमें उपासनाएं नहीं होती, व्यवस्था होती है। दुनिया के सभी धर्मों में ऐसा है। दुनिया के सभी धर्मों में क्या है? ऐसा है। और क्या है? अनिवार्य है। अपनी आस्था को कैसे व्यक्त करेंगे? इस्लाम में व्यक्ति अपनी आस्था कैसे करेंगे भाई? 5 बार नमाज पढ़ेगा। ईसाई संडे को चर्च जाएगा। हम नौ दुर्गा के व्रत रखेंगे, हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। भाई निश्चित एक तरीका है ना, हम हवन करेंगे, हम शुद्धि हवन करेंगे, है ना। और कुछ तरीके के हवन है हमारे यहाँ, तो 100 तरीके के हवन है ना। हर कहीं पे रोजे रख रहे हैं, रोजों की भी एक निश्चित व्यवस्था है। हर चीज की एक निश्चित व्यवस्था है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक निश्चित व्यवस्था नहीं हो, और दुनिया के प्रत्येक धर्म में ऐसा है। दुनिया के प्रत्येक धर्म में ऐसा है। इसके अलावा प्रत्येक धर्म में क्या होती है? एक निश्चित आचरण संहिता होती है। एक निश्चित आचरण संहिता कि भाई ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, और उस काम को करना ही नैतिक माना जाएगा, और दूसरे काम को करना क्या माना जाएगा? अनैतिक माना जाएगा। तो निश्चित आचरण संहिता बना देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, 5 बार नमाज पढ़नी है, पूजा ऐसे करनी है, ये फलाना काम ऐसे करना है, तो निश्चित है। 16 संस्कार फिक्स है, तो मतलब फिक्स है। साल्वेशन प्रक्रिया जो है वो फिक्स है, तो फिक्स है ना। बैप्टाइज करते हैं तो वो फिक्स है कि भाई बैप्टाइज करते हैं। और दूसरी बात, धर्म क्या होता है ना, एक अनुशासित जीवन प्रदान करता है। इसमें लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक परम गति दोनों शामिल होते हैं। दुनिया के प्रत्येक धर्म में क्या होता है? लौकिक उन्नति, लौकिक उन्नति, कि भाई इस संसार में तो हम क्या करें, संसार में जीवित हैं तब तक तो हम उन्नति करें, प्रोग्रेस करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और अंत में क्या करें? परम गति, आध्यात्मिक परम गति तथा आध्यात्मिक परम गति।
तथा आध्यात्मिक परम गति। ये दोनों ही चीजें किसमें होती हैं? प्रत्येक धर्म में होती है। जैसे हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की व्यवस्था है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंत में क्या है? मोक्ष है। यानी कि मोक्ष कहने का मतलब तुम क्या कर रहे हो? आध्यात्मिक परम गति की बात कर रहे हो। और लौकिक उन्नति किसमें आ जाएगा? लौकिक उन्नति आ जाएगा अर्थ में, लौकिक उन्नति आ जाएगा काम में। लास्ट में तो परम गति चाहिए ही, मोक्ष चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धर्म ना केवल इस लौकिक जीवन को सुधारने के लिए होता है, बल्कि पारलौकिक जीवन को भी सुधारने के लिए होता है। तो इस तरीके से धर्म की ये 10 प्रमुख लक्षणों की सूची हमने तैयार की। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि यार क्या तुम धर्म में विश्वास रखते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा तुम्हें धर्म में विश्वास रखने की क्या जरूरत है यार, तुम तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो। उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुम तो विज्ञान के आदमी। उसने कहा देखो विज्ञान ने हमें बहुत ताकत दी है, विज्ञान ने हमें इतनी ताकत दी है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो ताकत को हम कैसे यूज करेंगे उसको तो बुद्धि ही नियंत्रित करती है। और बुद्धि में यदि नैतिकता ना हो तो वो विनाशकारी हो सकती है। तो बेसिकली आइंस्टीन ने कहा कि धर्म वो चीज है जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। यदि धर्म नहीं होगा तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाएगा। जैसे भाई परमाणु ऊर्जा तो दे दी, अब हमको ये सोचना है कि परमाणु ऊर्जा से हम बिजली पैदा करेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी बनाएंगे। हम क्या बनाना चाहते हैं? बिजली बनाना चाहते हैं, घरों को रोशन करना चाहते हैं, या हिरोशिमा और नागासाकी करना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर है। वो कहते हैं कि बिना धर्म के विज्ञान अंधा है, विज्ञान अंधा हो जाएगा। और धर्म नहीं होगा तो विज्ञान की भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो इसीलिए जब हमको धर्म की परिभाषा यदि देनी हो तो धर्म की परिभाषा में क्या ये 10 लक्षण एक साथ आ सकते हैं? बहुत मुश्किल बात है। तो धर्म की परिभाषा को हम उसी को ही स्वीकार करेंगे जो कि इन सभी लक्षणों को, जिसमें ये सारे के सारे 10 लक्षण आते हैं। दूसरा, उस परिभाषा में किसी भी धर्म के प्रति कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बहस नहीं होनी चाहिए। यह भी आवश्यक होना चाहिए कि वो परिभाषा ना तो उसमें अति व्याप्ति का दोष हो, ना ही अव्याप्ति का दोष हो। अति व्याप्ति यानी कि बहुत विस्तार में हो, जिसमें धर्म के अलावा दूसरी चीजें भी आ रही हो, और अव्याप्ति जिसमें धर्म के ही सारे लक्षण शामिल ना हो रहे। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म की अवधारणा इतनी जटिल है, इतनी व्यापक है, इतनी गतिशील है, और साथ में स्टैटिक भी है कि कोई भी परिभाषा एक ऐसी हो नहीं सकती जो कि उसके सभी पक्षों के साथ पूर्ण न्याय कर सकते। इसीलिए एक धर्म की एक परिभाषा बनानी पड़ती है, जो किसी ने नहीं दी, वो अपनी मर्जी से बनाओ भाई। अब इतने सारे ये लिए हैं हमने, लक्षण बनाए 10, पहले भी 2-4 परिभाषा देखी है, तो चलो बनाने की कोशिश करो भाई। तो धर्म क्या है? धर्म सबसे पहला लक्षण क्या था? व्यापक अभिवृत्ति है। तो धर्म एक व्यापक अभिवृत्ति है जिसमें अलौकिक शक्ति या अवस्था में विश्वास है, मनुष्य की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति है, जिसमें कुछ निश्चित कर्मकांड है, जिसमें एक निश्चित नैतिक आचरण है, और जिसमें जीवन व्यवस्था से संबंधित तत्व सम्मिलित होते हैं, और जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, वही धर्म है। वही क्या है? धर्म है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और धर्म को देखने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि जो धर्म है, एक शब्द चलता है धर्म और एक होता है रिलीजन। क्या ये दोनों एक ही है क्या? इन दोनों का मतलब एक ही है क्या? धर्म का और रिलीजन का मतलब क्या एक ही है क्या? धर्म का और धर्म के अगेंस्ट में यदि आप रिलीजन को लो, मजहब को लो, पंथ को लो, तो क्या इन सब का मतलब एक ही है? एक तरफ हम क्या लेंगे? धर्म, एक तरफ आप किसको ले सकते हो? रिलीजन, मजहब या पंथ। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या सेम ही है कि अंतर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रख लेना। 2020 में या कभी ये प्रश्न आया हुआ है, मैं ऐसे मजाक के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ये चीज, ठीक है? किसी भी बायस्ड नजरिए से, किसी भी तरीके से, उसी प्रकार से नहीं होकर के नहीं पढ़ा रहा हूं। जो पुस्तकों में है, जो आपके सिलेबस में है, जिन चीजों पर प्रश्न आए हुए हैं या फिर जिनको समझना, आगे के चीजों को समझने के लिए आवश्यक है, केवल वही पढ़ाए जा रहे हैं। तो धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है और क्या समानता है? क्या ये दोनों समानार्थी हैं? देखो, यदि आप बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये समानार्थी है, लेकिन जब हम धर्म दर्शन में पढ़ेंगे, जब हम रिलीजन और फिलॉसफी में इन सब दोनों शब्दों को पढ़ेंगे, तो भैया धर्म दर्शन नाम के सब्जेक्ट में
ये दोनों शब्द समानार्थी नहीं होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के रिलीजन शब्द मजहब के अर्थ में आता है। अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है ये पंथ के मतलब में आता है, लेकिन धर्म मजहब के सेंस में नहीं आता, धर्म पंथ के सेंस में नहीं आता है। रिलीजन तो कैसा होता है, रिलीजन ये इसका स्वरूप कैसा, संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है। कैसा है, इंस्टीट्यूशनल है, निश्चित है, यानी कि ये चीजें हैं और ये निश्चित है, फिक्स है। ये रिलीजन, मजहब या पंथ एक ऐसी चीज है कि यहां पर कोई व्यक्ति रिलीजन के सिद्धांतों पर, रिलीजन के आदेशों पर, रिलीजन की चीजों पर, रिलीजन के कर्म कांडों पर, रिलीजन की आस्थाओं पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आपको प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रिलीजन में, मजहब में, पंथ में कोई व्यक्ति यदि प्रश्न पूछेगा तो उसे हेरेटिक घोषित कर देंगे, उसे विधर्मी घोषित कर देंगे, यहां तक कि उसको मृत्युदंड तक दे देते हैं। जैसे इस्लाम में चलता है, इस्लाम में क्या सब चलता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मतलब कि आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, चुप रहो। और भविष्य में और कई सारे उदाहरण हैं, जैसे ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, गैलीलियो से माफी मांगी, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, स्पिनोजा को बहिष्कृत कर दिया गया, डेविड ह्यूम को तो चर्च ने दफनाने से ही इनकार कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम अपनी जमीन में दफनाने नहीं देंगे इसको। और कोई व्यक्ति धार्मिक रीति से उसको दफनाने भी नहीं आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछता था, क्योंकि वो संशयवादी था। तो बेसिकली रिलीजन का अर्थ क्या है, रिलीजन का मतलब यह है कि यहां पे जो रिलीजन है, रिलीजन जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी सवाल जो कुछ भी तुमको ऑर्डर देता है, उन सबको बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेना ही क्या, किसका नाम है, रिलीजन का नाम है। लेकिन क्या धर्म ऐसा है, नहीं नहीं, धर्म ऐसा नहीं है, धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं है, और धर्म का स्वरूप ही ऐसा रहा है, कोई क्या कर सकता है। अब इसके विपरीत देखो, भारतीय धर्म कहां है, भारतीय परंपरा में काम में आता है। भारतीय परंपरा में जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी गीता हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्रश्न हो, सब प्रश्नोत्तर शैली पर ही बने हुए हैं। जैसे नचिकेता की कहानी बहुत फेमस है कि जो बालक नचिकेता है वो क्या करता है, वो डाउट करता है और वो प्रश्न पूछता है, यमराज उसे चुप नहीं कराते। यमराज ये नहीं कहते कि तू बालक, तू धर्म पर सवाल कैसे खड़ा करता है, नहीं, यमराज उसे ज्ञान देते हैं। और यही प्रश्नोत्तर को हम जब एक किताब बना देते हैं तो उसको कहते हैं कठोपनिषद। सारे के सारे उपनिषद, चाहे गार्गी याज्ञवल्क्य का प्रश्न ले लो आप, है ना, याज्ञवल्क्य और गार्गी ने जो सवाल जवाब हुआ, कितने सारे उपनिषद है, सवाल जवाब। गीता में क्या है, अर्जुन सवाल ही तो पूछ रहा है ना, और क्या कर रहा है, गीता में क्या कर रहा है अर्जुन, क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि साहब फलाना काम क्यों हो गया, ढकाना काम क्या हो गया, मैं भक्ति क्यों करूं, मैं ज्ञान योग पे क्यों नहीं चलूं, मुझे कर्म योग पे क्यों जाना चाहिए। वो सवाल पर सवाल पर सवाल दागे जा रहा है। वो कह रहा है कि तुम भगवान हो, यदि तुम भगवान हो तो तुमने तो जन्म लिया है, तुम पर भगवान कैसे हो गए। वो कृष्ण से यही पूछ रहा है कि तुम भगवान कैसे हो गए। तो धर्म में इतना फर्क है, धर्म में आप कितने भी प्रश्न पूछो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और एट ऑल है, लेकिन रिलीजन में प्रश्न पूछने की आजादी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा ही बौद्ध धर्म है, ऐसा ही जैन धर्म है, यानी कि भारतीय परंपरा में जितने भी धर्म है, चाहे सिख धर्म भी हो गया, आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपको आजादी है। आपको क्या है, आजादी है। कोई आपसे ऐसे नहीं करेगा कि यार तूने सिप पे प्रश्न कैसे खड़ा कर दिया तो हम तेरी गर्दन काट देंगे। नहीं, प्रश्न पूछो, हम तो चाहते हैं आप प्रश्न पूछो, हम तो चाहते हैं कि आप ये हमसे आकर के ये प्रश्न पूछो कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे ऊंचा जो पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उस पर भी तो इतने हजारों लोग चढ़ गए, लेकिन जो कैलाश पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है, फिर भी उस पर लोग क्यों नहीं चढ़ पाते हैं। पूछो हमसे हम तो चाहते हैं कि कोई हमसे आकर के ये पूछे कि भाई जो ये कैलाश पर्वत है, इसकी दूरी जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एग्जैक्ट सेम कैसे बैठ जाती है, बीच में कैसे है। बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि हम चाहते हैं कि भाई हम तो हम तो शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ शुरू से रही है। हमारे यहाँ तो खुला मंच है कि भाई प्रश्न पूछो, आजादी है, फुल आजादी है, साथ साथ है। तो बेसिकली इसीलिए भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ विश्वास नहीं है, केवल विश्वास नहीं है, बल्कि क्या है, विवेक का परिष्कार है। क्या है, विवेक का परिष्कार है कि भाई बुद्धि को बेहतर करना है अपने को, तो अपने ज्ञान को बेहतर करना है, चाहे कैसे भी करें, किसी भी तरीके से करें।
अब इसको थोड़ा और ज्यादा और गहराई से देखते हैं। जैसे रिलीजन है, रिलीजन शब्द तो आपको पता ही है कि भाई लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और लैटिन भाषा का शब्द किससे बना है? रेलिगेयर से बना है। किससे बना है? रेलिगेयर से बना है। और रेलिगेयर में री का मतलब होता है पुनः, आपको पता है री का मतलब किस लिए आता है ना, और लेगेर का मतलब होता है बांधना, दोबारा से बांधना। कि भाई ईसाई धर्म में क्या परंपरा चलती है कि रिलीजन क्या है? बांधने की शक्ति है, ये बांध देती है। ये कहती है, रिलीजन ये कहता है कि ये आत्मा और परमात्मा को पुनः जोड़ने की बात है। जैसे वहां पे एक ओरिजिनल सिन की बात चलती है, आदिम पाप। क्या है ओरिजिनल सिन? कि भाई ये कहानी चलती है कि जब भगवान था, ईश्वर थे, तो ईश्वर ने क्या किया, वो स्वर्ग के बगीचे में रहते थे, जिसको ईडन गार्डन किसको कहते हैं, तो रहते थे। तो उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाया? एडम बनाया। कौन बनाया? एडम। सबसे पहला इंसान बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? एडम। अब एडम अकेला था, उसका मन नहीं लगता था, उसने भगवान से कहा कि भगवान मन नहीं लगता मेरा। तो भगवान ने क्या किया कि उसके पैर की बढ़ी हुई हड्डी से या अंगूठे की बढ़ी हुई हड्डी से एक महिला बनाई। इसीलिए महिलाओं को उन धर्मों में, तीनों सामी धर्मों में, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों में इसलिए महिला को सम्मान नहीं दिया जाता क्योंकि उनको कहते हैं कि तुम तो हमारे पैर की जूती हो, क्योंकि वो पैर की हड्डी से बनाई गई। ऐसी कहानियां चलती है। ठीक, तो क्या बना दी? ईव बना दी। अब क्या था कि जो ईडन के जो बगीचे में वो घूमते रहते थे, ईडन गार्डन में, वहां पर एक फल लगा हुआ था जिसको भगवान ने एडम से कहा था कि इस फल को कभी भी चखना नहीं है, ये वर्जित फल है। लेकिन वो ईव ने उसको उकसाया कि खा लो कुछ नहीं होता। तो आप जानते हो लेडीज ऐसे कहती हैं, लेडीज की बात मान ली तो बेचारा फंस गया। तो भगवान को गुस्सा आ गया कि मैंने मना किया था ना ये वर्जित फल नहीं चखना है, तूने पाप किया, तूने सिन किया, तू अनहोली हो गया है, अब तू स्वर्ग में नहीं रह सकता। तो स्वर्ग में नहीं रह सकता तो क्या करते हैं? तो भगवान ने फिर क्या किया? गॉड ने 6 दिन में ये धरती बनाई और 7वें दिन आराम किया। तभी से कहते हैं कि सप्ताह की धारणा तभी से आई। जेनेसिस, बाइबल का पहला ही चैप्टर है जेनेसिस, उसमें एक कहानी आती है। तो ऐसा हो गया। और फिर एडम और ईव को धरती पे भेज दिया और ये कहा कि जब तुम पवित्र हो जाओगे, जब तुमने जो ये सिन किया है, इस सिन से जब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तब तुमको हम वापस क्या कर सकते हैं? तब तुम वापस स्वर्ग में आ सकते हो। इसीलिए कि भाई चूंकि मानव जो है वो भगवान से दूर हो गया, इसीलिए वो क्या करते हैं कि अब आत्मा को परमात्मा से दोबारा से बांधना है। इसीलिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए रेलिगेयर की बात आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे पुनः बांधने का अर्थ यह है व्यक्ति और समाज को, मनुष्यों को आपस में बांधना है। लेकिन जैसे ईसा मसीह भी आए, तो ईसा मसीह आए इस धरती पर तो क्यों आए? वो इसलिए आए ताकि वो क्या कर सके, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति पापी हैं उन सबके पापों को खत्म करके और सभी को स्वर्ग ले जाए। और इसलिए उन्होंने अपनी बलि दी। वो बलि की जो परंपरा जो चलती है ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, वो इसलिए चलती है ताकि बलि से क्या हो जाए कि इससे पवित्र हो जाए। इसलिए वो क्या ढूंढते हैं? निर्दोष से निर्दोष जानवर ढूंढते हैं जिसकी बलि दी जा सके। इसीलिए मेमने की बलि दी जाती है ना। तो ये वाली बात है। लेकिन धर्म की धारणा, क्या धर्म केवल इतना ही है? क्या धर्म इतना नहीं है? धर्म बहुत ज्यादा है। धर्म बहुत ज्यादा विस्तार में है। धर्म जो बना है वो किससे बना है? ध्रय धातु से। धर्म किससे बना है? ध्रय धातु से। और बेसिकली इस ध्रय धातु का मतलब क्या होता है? धारण करना। धर्म वो है जो धारण किया जाता है। तो धारण करने का मतलब क्या है? बेसिकली धर्म के 3 अर्थ माने गए हैं। एक मानते हैं स्वभाव, एक माना गया है कर्तव्य, एक क्या माना गया है? स्वभाव माना गया है, एक कर्तव्य माना गया है, और एक आप कह सकते हो पंथ। एक 3 अर्थ क्या, तीसरा अर्थ किसमें ले सकते हो आप? पंथ में ले गए। जैसे अग्नि का क्या स्वभाव है? अग्नि का स्वभाव होता है जलाना। जैसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? जैन धर्म कहते हैं अनंत धर्मकम, यानी कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। ऐसे ही धर्म का भी क्या होता है? धर्म का में भी क्या होते हैं? अपनी विशेषताएं होती हैं। तो धर्म का प्रयोग बेसिकली किसके लिए लिया जाता है? धर्म का अर्थ लिया जाता है कर्तव्य पालन में। धर्म का अर्थ लिया जाता है अभ्युदय में, उत्थान के रूप में। यानी कि धर्म की जब भी बात होगी तो धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य मतलब अभ्युदय। ठीक है। और अभ्युदय का मतलब क्या होगा? कर्तव्य पालन मैंने आपको लिख ही दिया। और इसका मतलब क्या होगा? नैतिकता। यह है आपका धर्म। जैसे
जब हम कहते हैं कि दशहरा क्या है, सत्य की असत्य पर विजय है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि दशहरा अनैतिकता पर नैतिकता की भी विजय है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य उसके धर्म कहलाते हैं। और भारत में उपनिषद काल से लेकर वर्तमान समय तक धर्म का जो अर्थ है वो यही अर्थ में लिया जाता है कि भाई व्यक्ति को क्या करना है, अपना कर्तव्य पालन करना है। और व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, नैतिकता, नैतिक रहना। जैसे गीता में क्या कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म संस्थापनार्थाय सृजाम्यहम् तदा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि भाई धर्म की स्थापना के लिए जब जब धर्म की हानि होगी, तो धर्म क्या है, इसका मतलब है, धर्म के मतलब है नैतिक व्यवस्था खत्म होना। महाभारत में कहा जाता है कि धरती धारयति वा लोकम इति धर्म है, धरती धारयति वा लोकम इति धर्म है, कि जो लोक जीवन को आधान प्रदान करता है ना, वो धर्म है। धर्म क्या है, और क्या है धर्म का मतलब, लोक जीवन को आधार, धरती धारयति वा लोकम इति धर्म। तो लोक जीवन को जो आधार प्रदान करता है वो क्या है, वो धर्म है। अब जैसे महाभारत में है, या हमारे महाभारत रामायण में भी है कि जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज कह दिया, ठीक। दूसरी बात, राजधर्म है, ये मेरा राजधर्म है, ये मेरा आपद धर्म है, ये मेरा मित्र धर्म है, ये मेरा क्षत्रिय धर्म है। तो धर्म क्या है, धर्म है बेसिकली कर्तव्य, कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। अब तुलसीदास जी से पूछो, तुलसीदास से कहते हैं कि धर्म ना दूसरा सत्य समाना, कि धर्म ना दूसरा सत्य समाना, कि धर्म सत्य के समान दूसरा धर्म कोई नहीं है। अब तुलसीदास जी ने धर्म में क्या जोड़ दिया, सत्य को भी जोड़ दिया। और वो क्या कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, परहित है। सबसे बड़ा धर्म क्या है, परहित है, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई, कि दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए गांधी जी भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी तुलसीदास जी के बहुत ज्यादा करीब है, वैचारिक साम्यता रखते हैं, कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, कि राजनीति में धर्म होनी चाहिए। धर्म का मतलब है स्व कर्तव्य पालन, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो ड्यूटी तुम करो, ठीक है। और धर्म की सबसे अच्छी जो व्याख्या मिलती है, वो सबसे अच्छी व्याख्या किसमें मिलती है, मनुस्मृति में मिलती है। देखो मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति को लेकर दुनिया भारत में तमाम तरह की बातें चलती हैं। मनुस्मृति दहन दिवस भी बनाया जाता है, जलाया जाता है मनुस्मृति को। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जिन्होंने मनुस्मृति को कभी नहीं पढ़ा, वो ऐसे समझते हैं कि मनुस्मृति बहुत ही खराब पुस्तक है। हो सकता है कि मनुस्मृति में कुछ बातें खराब हो। मनुस्मृति पुस्तक वैसी ही है जैसे अरस्तु की पुस्तकें हैं, जैसे प्लेटो की पुस्तकें हैं। अरस्तु और प्लेटो ने भी महिलाओं के प्रति, दासों के प्रति बहुत खराब खराब लिखा है, बहुत खराब खराब लिखा है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको भाई जैसे कोई भी सेब है, अब सेब में कहीं पे कोई दाग लग गया तो क्या हम पूरे सेब को फेंकते हैं क्या, नहीं। हम सेब में से जो खराब हिस्सा है उसका वो निकाल देते हैं और बाकी के हिस्से को खा लेते हैं। वैसा ही मनुस्मृति है। मनुस्मृति एक शानदार अच्छी पुस्तक है, हाँ उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो तुम उन गलतियों को निकाल दो और अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सूप जैसे बनो ना तुम, थोते थोते को उड़ा दो, अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रखो। तो बेसिकली मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा बहुत ही शानदार तरीके से दी गई है। धर्म की परिभाषा क्या मनुस्मृति में दी गई है, मनुस्मृति में कहा गया कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि धर्म के होते हैं 10 लक्षण। धैर्य, मन पर नियंत्रण, चोरी ना करना, सफाई से रहना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, बुद्धि को पुरस्कृत करना। तो धर्म के क्या होते हैं, धर्म के 10 लक्षण ये सारे होते हैं कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम। धृति किसको कहते हैं, धैर्य को। क्षमा किसको कहते हैं, क्षमा करने को। दमो अस्त्यम, दमो का मतलब क्या कहते हैं, मन पर नियंत्रण करने का। अस्त्यम का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना। शौचम इंद्रिय निग्रह, शौचम का मतलब क्या होता है, सफाई से रहना। इंद्रियम निग्रह का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। धी विद्या, धी का मतलब होता है बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान। सत्यम क्रोधो, सत्य, क्रोधो मतलब गुस्सा,
गुस्से को कंट्रोल में करना। धर्मम 10 लक्षणम, तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो धर्म और रिलीजन में यदि आपसे कोई समानता पूछ ले तो मजहब के सेंस में तो दोनों में समानता प्रतीत होती है, लेकिन जो उनका वास्तविक जो दार्शनिक जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गहरा है। रिलीजन बहुत ज्यादा संकीर्ण है, जबकि धर्म जो है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। धर्म केवल उपासनाओं तक सीमित नहीं है, धर्म केवल कुछ कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, धर्म केवल कुछ आस्थाओं तक सीमित नहीं है, धर्म केवल कुछ विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म नैतिकता तक जाता है, धर्म कर्तव्य पालन तक जाता है, धर्म जीवन व्यवस्था तक जाता है, धर्म सत्य तक जाता है, धर्म परहित तक जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे कि भाई रिलीजियस कॉन्शियसनेस यानी कि धार्मिक चेतना क्या होती है। ठीक, धार्मिक चेतना क्या होती है? तो क्या होती है भाई धार्मिक चेतना? रिलीजियस कॉन्शियसनेस, धार्मिक चेतना। मैंने आपको पहले भी बताया कि धार्मिक चेतना में 3 चीजें शामिल हैं। रिलीजियस कॉन्शियसनेस में 3 चीजें शामिल हैं, और 3 चीजें धार्मिक चेतना में क्या क्या शामिल हैं? ज्ञान, भावना, इच्छा। ज्ञान, भावना, इच्छा। अब देखो है क्या धार्मिक चेतना, है क्या चीज? देखो बेसिकली धार्मिक चेतना पूछे आपको धार्मिक चेतना क्या है, तो सबसे पहली चीज तो धार्मिक चेतना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और क्या है ये मानसिक प्रक्रिया? इस मानसिक प्रक्रिया में क्या होता है भाई? एक मानसिक प्रक्रिया है जो उन तत्वों की विवेचना करती है जिनसे मानव का झुकाव धर्म की ओर होता है। कि आखिर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से मानव का जो झुकाव हो जाता है वो किसकी तरफ हो जाता है? धर्म के प्रति हो जाता है। जैसे कि शुभ अशुभ का एक बोध होता है, जब शुभ अशुभ का जो बोध होता है उसको नैतिक चेतना कह देते हैं। यानी कि नैतिक चेतना तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक, उसको नैतिक चेतना कह देते हैं। एक होता है कि भाई सौंदर्य चेतना, एस्थेटिक सेंस जिसको कहते हैं, जिसको सौंदर्य बोध कहते हैं। और सौंदर्य चेतना क्या होती है? जो सौंदर्य बोध को दिखाती है। जैसे सौंदर्य बोध का मतलब क्या होता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के व्यक्ति पसंद आ जाते हैं ना, है ना, तो वो वाली व्यक्ति है। जैसे किसी को लंबे बालों वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। और वैसे ही जब दिव्यता या पवित्रता का बोध जो होता है उसको कहते हैं धार्मिक चेतना। तो धार्मिक चेतना में क्या आते हैं? ऐसे तत्व, वो मानसिक प्रक्रिया है जिनके अंदर ऐसे तत्वों का विवेचन किया जाता है जिनकी वजह से जो मानव का जो झुकाव है वो झुकाव जो धर्म की ओर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो, आप हिमालय घूमने जाओ, है ना, पहाड़ियों में घूमने जाओ तो वहां आप सुंदरता देखोगे क्योंकि आपके अंदर सौंदर्य चेतना जागृत हो रही होती है उस समय। लेकिन यदि आप वहीं कैलाश पर्वत पर चले जाओ, केदारनाथ पर चले जाओ, मानसरोवर झील के आसपास जब आप जाओगे तो जो पहाड़ आपके सामने हैं, अब आपको वो सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन सुंदरता के साथ साथ अब वो आपको भगवान शंकर का निवास स्थान दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिव्यता का बोध होने लगता है। और अब आपको क्या लगने लगता है? अब आपकी जो धार्मिक चेतना है, अब तक तो केवल सौंदर्य चेतना जागृत हो रही थी, लेकिन अब उसको देखते ही आपके अंदर क्या हो जाएगी? धार्मिक चेतना जागृत हो जाएगी। जो दिव्यता है, जो वहां की जो शांति है, वो आपकी क्या है? वो धार्मिक चेतना के वो तत्व है। किसी ने बांसुरी की धुन छेड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, एक व्यक्ति ने सुनी, वो संगीत प्रेमी है, उसको बहुत ही अच्छी लगी, तो इस समझ लो कि उसके सौंदर्य का बोध जागृत हो गया। लेकिन कोई कृष्ण का भक्त है, जब उसने वही धुन सुनी और उसे तुरंत कृष्ण याद आ गए, तो इसका मतलब उसकी धार्मिक चेतना जागृत हुई। तो कौन सी चेतना जागृत हो गई? धार्मिक चेतना जागृत हो गई। चूंकि आधुनिक मनोविज्ञान जो होती है, आधुनिक मनोविज्ञान में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है J.H. ल्यूमा। ये भी ये कहते हैं कि जो मन होता है ना, मन के 3 स्तर होते हैं, मन के 3 अविभाज्य पहलू होते हैं। और वो पहलू क्या होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो जब ये तीनों ही पक्ष है ना, धार्मिक चेतना में ये तीनों के तीनों जो तत्व होते हैं ना, एक इंटीग्रेटेड इकाई के तौर पे काम करते हैं, एक इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पे काम करते हैं। यानी कि इसमें एक आता है ज्ञानात्मक पहलू, जो कि दिव्य शक्ति का ज्ञान कराता है,
एक होता है भावनात्मक पहलू, जो कि क्या करवाता है आपको, उस शक्ति के प्रति प्रेम, भय या समर्पण देता है। और एक होता है क्रियात्मक पहलू, यानी कि विलिंगनेस, जहां पे पूजा करते हैं, जहां पे प्रार्थना करते हैं, जहां पे कोई अन्य नैतिक कर्म करते हैं। बेसिकली सच बात यह है कि मनोविज्ञान ने आज की डेट में प्रतिपादित किया है ज्ञान भावना इच्छा। क्या क्या प्रतिपादित किया? ज्ञान भावना इच्छा। जबकि हमारे यहाँ गीता में, हमारे यहाँ लंबे समय से ये चल रहा है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? आपका ज्ञान है। भावना मार्ग आपका क्या है? भक्ति है। भक्ति में क्या है? भावना है। अपना सब कुछ तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह, मेरा कुछ है ही नहीं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो वो भक्ति है। भावना और इच्छा, इच्छा क्या है कि भाई कि हम कुछ काम करें, दान करें, दक्षिणा करें, नैतिक कर्म करें। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का योग जो है वो क्या है? वो दार्शनिक अभिव्यक्ति हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करेंगे तो ज्ञान भावना इच्छा हो जाता है। अब ये ऐसा है तो भैया अब धर्म का आधार इन तीनों में से क्या है? क्या ये तीनों है कि इन तीनों में से एक है? अब इस पर बहुत ज्यादा विचार होता है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, इस पर खूब ज्यादा डिबेट होती है। तो चलिए आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म का आधार इन तीनों में से क्या है? ज्ञान है, भावना है कि इच्छा है? तो पहला प्रश्न खड़ा कर दो। और पहला प्रश्न खड़ा करेंगे तो कौन सा प्रश्न हम सबसे पहला खड़ा करेंगे? क्या धर्म का आधार ज्ञान है? क्या धर्म का आधार ज्ञान है? ठीक है, ज्ञान मतलब रीजन, विवेक, तर्क। और जब ये बात पूछोगे कि भाई ज्ञान का आधार ज्ञान है, तर्क है, ज्ञान है, तो कितने लोग खड़े होंगे? सबसे पहले खड़ा होगा आपके शंकर, शंकराचार्य जी को जानते हो ना? हाँ। उसके बाद में खड़े कौन हो जाएंगे? कांट, कांट नहीं खड़ा होगा, सॉरी, हीगल। और कौन खड़ा हो जाएगा? मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। कांट आगे खड़ा होगा, टेंशन ना लो। तो तीन व्यक्ति हैं। तो धर्म के आधार ज्ञान के पक्ष में बोलने वाले कि भाई धर्म का आधार ज्ञान है, ये कहने वाले कितने लोग हैं? एक शंकर है, एक हीगल साहब है, एक मैक्स मूलर साहब है। तो ये इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ये पक्ष में तर्क ये देते हैं कि धर्म क्या करता है ना, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाता है। ये कहते हैं धर्म क्या करता है ना, धर्म किसी भी व्यक्ति को, एक समाज को, पूरे विश्व को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जा रहा है। और पूर्णता का जो बोध है वो तो केवल बुद्धि से ही हो सकता है, वो भावना से नहीं होगा, वो क्रिया से नहीं होगा। ये कहते हैं पूर्णता का हमें कब पता चलेगा? पूर्णता का पता चलता है रीजन से, तर्क से, बुद्धि से। ठीक है भाई, इसमें प्लेटो का भी नाम ले लो। जब प्लेटो साहब से पूछा गया कि भाई धर्म कैसे बना, तो धर्म को कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि धर्म बना है जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से। तो लोगों ने पूछा भाई धर्म जो है वो जिज्ञासा से बना है, क्यूरियोसिटी से बना है, तो क्यूरियोसिटी से कैसे बन गया? बोलो देखो, भूकंप आता था पहले, बाढ़ आती थी, आंधी तूफान आते थे, चक्रवात आते, ज्वालामुखी फट जाते, बाढ़ आ जाती, लोग दुखी हो जाते, भयभीत हो जाते, और इतनी भयंकर घटनाएं होती तो वो सोचते कि यार ये आखिर होकर कैसे रही है, इनको कर कौन रहा है? और उस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए उनको तर्क का सहारा लेना पड़ा, उनको बुद्धि का सहारा लेना पड़ा। और इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि भाई इसीलिए धर्म बन गया। और इस तर्क के आधार पर ही किसकी उत्पत्ति हो गई? धर्म की उत्पत्ति हो गई। बड़ी अच्छी बात है। और क्या तर्क देते हैं वो? इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि देखो पशुओं में भावनाएं होती हैं, सही बात है। क्या पशु क्रियाएं भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या पशु धार्मिक होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पशुओं में ज्ञान नहीं है, पशुओं के पास रीजन नहीं है, पशुओं के पास तर्क नहीं है, पशुओं के पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल यार, हम इसको कैसे नकार सकते हैं? ठीक। अब देखो भारतीय दर्शन की बात कर लो, शंकर की, है ना। शंकर ने कौन सा वेदांत दिया? अद्वैत वेदांत दिया। अद्वैत वेदांत में शंकर क्या कहते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऋते ज्ञानान्य मुक्ति। अरे भाई, ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ है? कि ज्ञान के बिना मुक्ति तो संभव है ही नहीं। इसीलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भाई धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। कि हम क्या हैं? हम सबका एक ही लक्ष्य है, उस ब्रह्म को जानना। वो कहते हैं कि भाई धार्मिक चेतना का अर्थ क्या है? बोले धार्मिक चेतना का अर्थ है अविद्या का नाश होना और ब्रह्म की
अप्रोक्ष अनुभूति होना। अप्रोक्ष अनुभूति, अनुभूति का मतलब जब तू था तब मैं नहीं और अब तू है मैं ना है, और प्रेम गली अति सांकरी और जामे दो ना समाए, कि ये प्रेम की गली है, इसमें दो नहीं है, इसमें जब एक ही हो जाते हैं, जब अप्रोक्ष अनुभूति हो जाती है ना, एक तत्व की अनुभूति हो जाती है, तो वही धार्मिक चेतना है। तब क्या, अविद्या का नाश हो जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वही तुमने अंधेरा है, अंधेरे में तुमने रस्सी देखी और तुमने सोचा अरे यार सांप है। ये बहुत ज्यादा अंधेरे में नहीं होता, जैसे शाम को जो धुंधलका सा होता है ना, धुंधलके के समय ऐसा हो जाता है कई बार कि सांप को रस्सी समझ ली, आप डर गए बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। शंकर कहते हैं धर्म भी केवल यही काम करता है। आपके जीवन में जो कुछ भी है वो अविद्या की वजह से है। जैसे ही विद्या आएगी, जैसे ही ज्ञान आएगा, जो है वो क्या हो जाएगा, धर्म का प्रकाश फैल जाएगा। तो ये लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई धर्म का आधार ज्ञान है, पर क्या इनकी आलोचना भी की जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं की जा सकती, आलोचना तो सबकी होती है। तो भैया ये बताओ, क्या दुनिया में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं क्या जो नास्तिक होते हैं, जो धर्म में भरोसा नहीं रखते? बिल्कुल होते हैं। तो तुम तो कहते हो कि भैया धर्म का आधार ज्ञान है, और ये तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, और आजकल तो परंपरा चल रही है, जो ज्यादा पढ़े लिख जाता है वो अपने आप को नास्तिक कहना शुरू कर देता है। मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ ले जाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मैं तो केवल साइंस में विश्वास रखता हूं और मेरे लिए तो केवल एक ही भगवान है और वो है साइंस, विज्ञान। फिर उनका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आता है तो उनसे पूछे कि भाई केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, कि भाई 30 आए हैं 100 में से। भाई फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, कि 32 आए हैं 100 में से। कि बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए हैं, कि भाई 28 आए हैं 100 में से। तो फिर ऐसा हो जाता है बहुत से लोगों के साथ में। तो भैया धर्म केवल ज्ञान नहीं है। यदि केवल धर्म ज्ञान होता तो कबीरदास जी कैसे इतने बड़े धार्मिक हो जाते, मीराबाई कैसे इतनी बड़ी कवित्री हो जाती। कबीरदास जी कहते हैं मैं सीधा बात को हाथ छुओ नहीं, वो तो कभी पढ़े लिखे नहीं थे। रैदास पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभु जी तुम चंदनम पानी। तो भाई अनपढ़ लोग तो धार्मिक नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो भी धार्मिक होते हैं। और जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं वो सभी आस्तिक होने चाहिए थे, लेकिन विद्वान सारे के सारे विद्वान आस्तिक नहीं होते। दूसरी बात, ये लोग ये भी कहते हैं कि भैया जो ज्ञान है ना वो तो भक्त के बीच में और ईश्वर के बीच में उल्टा तर्क की दीवार खड़ी कर देता है। जबकि धर्म में तो क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए, कि तेरा तुझको सौंपता और क्या लागे है मोह, कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। तीसरी बात, कांट भी क्या कहते हैं, कांट इनकी आलोचना में कहते हैं कि भाई देखो बुद्धि से तो ईश्वर को सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, ये तो असंभव बात है। भाई ईश्वर का ज्ञान हो ही नहीं सकता, असंभव बात है कि ईश्वर का क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इसका मतलब यही है धर्म का आधार ज्ञान नहीं है। तो फिर धर्म का आधार क्या है? तो फिर क्या धर्म का आधार भावना है क्या? तो फिर क्या धर्म का आधार क्या है, भावना है? जब ज्ञान नहीं है, और तीन ही चीज है धार्मिक चेतना में, या तो ज्ञान है या भावना है या क्रिया है। और जब ज्ञान नहीं है तो फिर क्या भावना है क्या? तो फिर क्या धर्म का आधार भावना है? तो क्या है धर्म का आधार, क्या है, भावना है, यानी कि फीलिंग्स है। अब ये देख लेते हैं कि भाई धर्म का आधार भावना है कि नहीं। तो श्लायरमाखर का नाम आता है, मैक्टागार्ट का आता है। श्लायरमाखर लिख देता हूं, श्लायर माखर, इसका स्पेलिंग मत पूछ लेना उससे, और मैकगार्ट। इसके पक्ष में, इस मत के पक्ष में इन दो लोगों का नाम आता है। श्लायरमाखर क्या कहते हैं कि धर्म का मतलब है ईश्वर पर पूरी तरीके से निर्भरता की भावना, कि भाई हम तो ईश्वर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, जो कुछ भी करेगा ईश्वर ही करेगा, हम कुछ नहीं करते, जो करता है ईश्वर ही करते हैं। तीसरी बात ये आगे क्या कहते हैं कि धर्म जो है ना वो तर्क का विषय नहीं है, वो तो भावना का विषय है। जैसे महात्मा गांधी भी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म जो है ना वो मस्तिष्क की उपज नहीं है, वो हृदय की उपज है। धर्म जो है वो मस्तिष्क की उपज नहीं है, वो तो किसकी उपज है, वो तो हृदय की उपज है, वो तो हृदय की समझ है, हृदय की उपज है। ठीक, फिर जैसे मूर्ति पूजा होती है, अब मूर्ति पूजा में मूर्ति में ईश्वर मान लेते, उसमें कोई तर्क नहीं है, पर भावना का चमत्कार है। जैसे कितनी सारी जगह ऐसा होता है कि भाई कितनी बार ऐसा हो गया कि भाई
ये खूब खबरें आती है कि मूर्ति दूध पी रही है, खूब पिलाते हैं। कितने सारे लोग घरों में जो छोटे कान्हा जी रखते हैं ना, भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखते हैं, छोटे बच्चे का स्वरूप होता है वो, कितने सारे लोग रखते हैं। उनसे पूछो, उनको कितने सारे लोग जो लेडीजें जो होती हैं बच्चे की तरह उसको दूध पिलाती हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे, उनमें से बहुत सारी महिलाएं ये दावा करेंगी कि नहीं, इन्होंने दूध पिया है, ये दूध पीते हैं। बहुत सारी महिलाएं दावा करेंगी, और आप उनके दावा को झुठला नहीं पाओगे, क्योंकि वह तर्क नहीं देखा जाएगा, वह रैशनैलिटी नहीं देखी जाएगी भैया, वहां तो क्या देखी जाएगी, भावना देखी जाएगी। आपने वो एक फेमस भजन सुना है, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। है वो एक कहानी चलती है ना कि एक बेचारी बुढ़िया दादी रहती थी, बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करती थी, अब बुढ़ापा आ गया था तो शरीर में जान नहीं बची तो कुछ कर नहीं पाती थी, है ना। तो जन्माष्टमी आई, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का पूजा पाठ करना था, तो बहू से कहा कि बहू तू कर दे, और बहू पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने, उनके हाथ से मूर्ति गिर गई, मूर्ति गिर गई तो जिद करने लगी डॉक्टर को बुलाओ। तो सब हैरान परेशान हो गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने कहा कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जब स्त्री ने कहा कि नहीं, स्टेथोस्कोप से चेक करके देखो, और जब स्टेथोस्कोप से चेक किया उस डॉक्टर ने, तो उसको धड़कन सुनाई दे गई, और उसने सब कुछ छोड़ करके वो वृंदावन में बस गया। अब ऐसी कहानियां हजारों चलती हैं, आपको हजारों की संख्या में अंग्रेज मतलब विदेशी नागरिक मिलेंगे मथुरा वृंदावन में पड़े हुए, उनसे कोई तर्क कह लो, तर्क है ही नहीं, सिर्फ प्योर क्या है, प्योर फीलिंग से, प्योर भावना है, तर्क है ही नहीं भैया, तर्क का कोई जगह ही नहीं है। वो कहते हैं कि भैया रामानुज ले लो, मीराबाई ले लो, रैदास ले लो, तुलसी ले लो, कबीर ले लो, सूरदास ले लो, यह तर्क वर्क कुछ भी नहीं है, ईश्वर के प्रति अनन्य अनुराग है, प्रपत्ति है, पूर्ण शरणागति है। भगत वत्सल भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत इनकी शान। क्या मीरा को शास्त्रों की चिंता थी? नहीं। क्या तर्कों की चिंता थी? नहीं, कुछ भी चीज नहीं थी उसको, तो एक ही चीज थी, भावना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। जागो बंसी वारे ललना जागो। अब वो तो कह देंगी, अब उनको आप कैसे रोकोगे भाई, भावना को आप कैसे ही रोकोगे, तर्क से भावना को खारिज करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। लेकिन क्या भावना की भी आलोचना की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है। वो कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, भावना पर जो टिका धर्म होता है ना, कोई भी दुनिया का धर्म हो, यदि वो केवल भावना पर टिका होगा तो वो अंधविश्वास उसमें आ जाएगा, उसमें रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा आ जाएंगी। दूसरी बात क्या होती है कि जो भावनाएं होती है ना, वो होती है बहुत ज्यादा चंचल, भावनाएं होती है बहुत ज्यादा व्यक्तिगत, और यदि भावनाएं बहुत ज्यादा चंचल होंगी और व्यक्तिगत रहेंगी, और हमको धर्म में स्थिरता चाहिए, हमको धर्म में सार्वभौमिकता चाहिए, तो स्थिरता, ना तो स्थिरता आ पाएगी, ना ही सार्वभौमिकता आ पाएगी। इसीलिए भारतीय परंपरा में यदि आप देखोगे, भक्ति को या भावना को, जब हम कहते हैं कि भावना को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और कंट्रोल कैसे करते हैं? ज्ञान के द्वारा। भावना को कैसे कंट्रोल करते हैं? मर्यादा के द्वारा। अब ये तो दिक्कत की बात हो गई, इसका मतलब धर्म का आधार भावना भी नहीं है, तो फिर क्या है कि, तो फिर धर्म का आधार क्या है? इच्छा है, संकल्प है, क्रिया है, क्या है? तो फिर क्या है? क्या धर्म का आधार, धर्म का आधार इच्छा या संकल्प है? इच्छा या संकल्प, जिसको कह सकते हैं विल, विल है। ये भी देख लेते हैं कि धर्म का आधार संकल्प है कि नहीं। इसमें आप किसको ले सकते हो? कांट को। इसमें आप किसको ले सकते हो? फिक्टे को। इसमें आप कांट को ले सकते हो, इसमें किसको ले सकते हो? आप फिक्टे को ले सकते हो। इसमें आर्नोल्ड को भी चाहो तो ले सकते हो, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है, जिनकी परिभाषा हमने शुरू में देखी थी, उनको भी लेना चाहो तो ले सकते हो। अब वो कहते हैं कि भैया देखो, धर्म है ना, धर्म में क्या होता है? कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ कर्मकांड होते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई धर्म का आधार क्या है? कर्म है, और कर्म कैसे होनी चाहिए? नैतिक होनी चाहिए। तो धर्म जो है ना, वो नैतिकता की पूर्णता है। मानव क्या करता है? मानव मानवीय सीमाओं के विरुद्ध एक संघर्ष करता है, और जब वो संघर्ष करना एक क्रिया है, और ये क्रिया ही व्यक्ति को क्या बनाती है? धार्मिक बनाती है। ये कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसके कर्म ही ये तय करते हैं कि व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक है। इसीलिए जब आप भारत का मीमांसा दर्शन जब आप पढ़ोगे, मीमांसा दर्शन में कर्म कांडों की बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती है। श्रीमद् भगवत गीता आप देखोगे तो उसमें निष्काम कर्मयोग मिलता है। तो क्या कहते हैं कि भाई कर्म कांडों के द्वारा और कर्म योग के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो ये कहते हैं।
लेकिन क्या इसकी भी आलोचना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। भैया देखो, ऐसा है कि जब ज्ञान ही नहीं होगा तो जो कर्म आप करोगे कैसे? और कर्म करोगे भी तो वो यांत्रिक कर्म हो जाएंगे, अंधे कर्म होंगे, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। और यदि भारी क्रिया ही करते रहोगे, अंदर भावना है ही नहीं, तो फिर बाहरी क्रिया करके फायदा ही क्या है? फिर तो पाखंड हो जाएगा, फिर तो कर्म कांड का बोलबाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब भाई जैसे कोई काम कर रहे हैं, अब मान लो भावना ही नहीं, जैसे मान लो सबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए, अब राम ने वो खुशी खुशी खा लिए, क्योंकि क्या है कि वो वहां पे क्रिया को देखा गया क्या? नहीं, क्या क्रिया की कोई वैल्यू थी? नहीं, वहां किसकी मेन वैल्यू थी? भावना की। यदि रावण झूठे बेर खिलाता तो शायद नहीं खाते राम, कि भाई झूठ चक चक के कड़वे ही खिलाता हूं। लेकिन सबरी की अनन्य भावना थी कि यार भगवान मेरे भगवान आए हैं, इनको गलती से भी कोई खट्टा बेर नहीं मिल जाए, इनको इन कड़वा बेर इनके मुंह में नहीं चला जाए, ये जो भी बेर खाए सब मीठे ही बेर खाए। उस चक्कर में बेचारी ऐसी भावनाओं में इतनी बह गई कि वो बेर झूठे कर करके ही खिलाने लग गई। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भावना तो देखी जाएगी ना भाई, ये क्रिया है तो क्रिया के पीछे कुछ भावना तो होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भाई धर्म ना तो केवल ज्ञान है, धर्म ना केवल भावना है, धर्म ना केवल कर्म है, भैया धर्म तो इन तीनों का समन्वय है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे, ज्ञान को, भावना को और कर्म को, ठीक है, ज्ञान भावना कर्म, ज्ञान भावना और कर्म, तभी जाकर के आपका क्या बनेगा? आपका धर्म बनेगा। किसी अकेले से धर्म नहीं बन सकता। यदि केवल ज्ञान धर्म होता तो एक रोबोट है, उसको खूब सारा ज्ञान है और वो क्या करता है? वो क्रिया भी कर्म भी कर सकता है, वो मंदिर में घंटी बजा सकता है, वो मंत्र पढ़ सकता है, वो आरती गा सकता है, वो नमाज अदा कर सकता है, वो चर्च की प्रेयर अदा कर सकता है, लैटिन भाषा में भी प्रेयर अदा कर सकता है। लेकिन क्या इससे वो रोबोट धार्मिक हो जाएगा क्या? नहीं, रोबोट धार्मिक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके पास फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उसके पास भावना नहीं है। जैसे शरीर के अंग है ना, इनको अलग अलग कर दोगे तो क्या जीवन बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही इन तीनों के मिलने से धर्म बनता है। इन तीनों को अलग अलग कर दोगे तो धर्म बचेगा ही नहीं। धर्म तभी होगा जब ये तीनों एक साथ होंगे। और प्रोफेसर गैलोवे कहते हैं, GALLOWE भाई, गैलोवे, प्रोफेसर गैलोवे से जब पूछा जाएगा कि भाई कि धर्म क्या है, तो वो कहते हैं कि अपने से परे, जब किसी शक्ति में कोई मनुष्य विश्वास रखता है जो कि अपने से परे है और उस शक्ति के द्वारा वो अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उससे वो जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है और उसे वो उपासना के द्वारा, सेवा के द्वारा, अपने कर्मों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, तो वही क्या है? वही धर्म है। यदि आप समय के चक्र को देखोगे, तो समय के चक्र को यदि आप देखोगे, जब बहुत पुराने समय में ना कर्मकांडों का बोलबाला था, क्रियात्मक क्रिया बहुत ज्यादा होती थी, कर्मकांड बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन ज्ञान और भावना बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर जब मध्यकाल आया तो भक्ति का जोर आया और भावनाएं बहुत ज्यादा आ गई, भक्ति और श्रद्धा का जोर आया। और जब वर्तमान में आधुनिक काल आया है तो तर्क का जोर आया है, विज्ञान का जोर आया है, विवेक का प्रभुत्व, इन तीनों का प्रभुत्व बढ़ गया, ज्ञान का, विज्ञान का और तर्क का। लेकिन धार्मिक चेतना जो होती है ना, वो इन तीनों का मिल करके बनती है। एक बहुत छोटा उदाहरण लो ना, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को लो। स्टीव जॉब के पास इतनी धन दौलत है, इतनी प्रसिद्धि है, इतना सब कुछ है जो उनको जीवन में चाहिए, लेकिन फिर भी वो बाबा नीम करौली के आश्रम में ढोक लगाते रहते हैं। क्यों लगाते रहते हैं? वहां क्यों जाते रहते हैं? वो ये बताता है कि भाई भौतिकता जो है ना, जो भौतिक सफलता जो होती है ना, उससे जीवन के जो अर्थ का ना, वो पूर्णता नहीं मिलती है। जीवन को पूर्णता केवल अर्थ से, केवल पैसों से नहीं मिलती है, केवल प्रसिद्धि से नहीं मिलती है। अर्नेस्ट हेमिंगवे नाम के एक व्यक्ति हुए, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, राइटर थे, विश्व प्रसिद्ध लेखक थे। उनके पास धन थी, दौलत थी, प्रतिष्ठा थी, प्रशंसा, सब कुछ था, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे, तो कहते हैं वो बहुत ज्यादा गहरे अवसाद में चले गए और अंततः आत्महत्या कर ली। और इससे पता चलता है कि केवल पैसे नहीं चाहिए जीवन में, मीनिंग चाहिए, जीवन का कोई तो अर्थ हो ना। इस जीवन का क्या अर्थ निकलेगा भाई? आपके पास ज्ञान नहीं है, केवल भावनाएं और कर्म ही है, या फिर आपके पास भावनाएं नहीं है, केवल ज्ञान और कर्म है, जबकि आपके पास धार्मिक चेतना ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा जीवन बिल्कुल अर्थहीन है, कि मैं क्यों हूं? यदि हमको ये पता चल जाए कि भाई मानव शरीर की सबसे जो छोटी इकाई है उसको कोशिका कहते हैं। किसी भी सजीव को यदि कोई सजीव चीज बनाती है तो वो कोशिका बनाती है।
तो भैया हमसे कोई कहता है कि तुम किससे बने हो, भाई तुम कोशिकाओं से बने हो, कई सारी कोशिकाएं मिल गई तो ऊतक बन गए, कई सारे ऊतक बन गए तो तुम क्या बन गए, एक अंग बन गया, और जब कई सारे अंग बन गए तो तुम एक तंत्र बन गए, और जब कई सारे तंत्र मिल गए तो तुम्हारा मानव जीवन बन गया, मानव शरीर बन गया। तो भैया यदि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी तो केवल मैं कुछ कोशिकाओं से ही बना हुआ हूं और कुछ हुई नहीं, मुझे तो लास्ट में मिट्टी में ही मिल जाना है, और तो फिर मेरे को तो यही समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों जी रहा हूं। क्या मैं केवल पैसे कमाने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं केवल 9 से 5 की नौकरी करने के लिए जी रहा हूं? क्या है मेरे जीवन का अर्थ? भाई मैं पैदा हुआ, खाया पिया, पढ़ाई की, नौकरी लगी, शादी की, बच्चे पैदा किए, एक घर बना लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, मर जाऊंगा, बस यही है क्या मेरे जीवन का लक्ष्य? इतना ही है मेरे जीवन का अर्थ? यही इतनी सी मीनिंग है क्या? तो फिर क्या है, मैं क्या करूं ये करके तो 800 करोड़ लोग इस दुनिया में वो सब कर ही रहे हैं, फिर मैं क्यों करूं? जब ऐसा हो जाता है ना, जब किसी व्यक्ति के दिमाग में, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी कह देते हैं, निरर्थकता। जब मनुष्य के मन में क्या आ जाता है कि निरर्थकता का भाव आ जाता है कि यार मैं हुई क्यों, मैं आखिर क्यों ही जी रहा हूं। अल्बेयर कामू एक प्रसिद्ध अस्तित्ववादी हुए हैं, वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसमें धार्मिक चेतना का बहुत ज्यादा विलोपन हो जाता है, जिसमें ज्ञान भावनाएं कर्म में से किसी चीज का विलोपन हो जाता है, तो उसकी ये जो स्थिति होती है ना, अंत में उसके जीवन को अर्थहीन बना देती है, और अंत में उसका विद्रोह खुद के खिलाफ ही विद्रोह हो जाएगा कि यार मैं खुद हूं भी कि नहीं हूं। एक यहूदी हुए विक्टर फ्रैंकल नाम के, है ना, वो उनको तो नाजी कैंपों में भी भेजा गया था, लेकिन वहां से वो बच गए। बचने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम लिखा मैन सर्च फॉर मीनिंग, कि भाई इंसान का अर्थ की खोज में एक व्यक्ति है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहलाया कि जिस व्यक्ति के पास वाई टू लिव होता है ना, कि जीना क्यों है, जिस किसी व्यक्ति को यह पता है कि वाई टू लिव, जीना क्यों है, वो व्यक्ति जीवन को कैसे भी जी जाता है, उसको पता है हाउ टू लिव। द पर्सन हु नोज वाई टू लिव, ही नोज हाउ टू लिव। वो दुनिया में बड़ी से बड़ी परेशानी में भी सर्वाइव कर जाएगा, वो हर मुसीबत से निकल जाएगा, हर चुनौती से वो जीत जाएगा, क्योंकि उसे पता है वाई टू लिव। वो केवल पैसे के लिए नहीं जी रहा है, वो केवल सफलता के लिए नहीं जी रहा, वो केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं जी रहा। कितने सारे सेलिब्रिटी होते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हो, अचानक से प्रसिद्ध हो जाते हैं, फिर उतने प्रसिद्ध नहीं होते, जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। कितने सारे ऐसे मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनको कहते हो, इनमें आपको पता है तो शायद आत्महत्या करने की इनमें जो क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज है या जो संख्या है, नंबर है, इनमें बहुत ज्यादा है, टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कार्ल जुंग नाम के एक व्यक्ति बहुत फेमस हुए, जिन्होंने पर्सनैलिटीज पर बहुत कुछ लिखा है, तो मनोविश्लेषक थे, मनोचिकित्सक थे। उन्होंने ये लिखा कि मैंने जीवन में सैकड़ों बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा सफल व्यक्तियों को देखा है, उनकी मनोचिकित्सीय सहायता मैंने उनकी की है, और मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूं कि उनमें से ज्यादातर लोग ना किसी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक शून्यता से ग्रस्त थे। कि भाई उनका कर्म ही एक बन गया था, कि उनका एकमात्र कर्म था सैलरी बनानी है, पैसे कमाने हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए कि मुझे केवल पैसे कमाने हैं, मुझे तो केवल सैलरी से मतलब है, तो वो जो कर्म जो करता है, वो जो काम जो करता है ना, वो मैकेनिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा यांत्रिक हो जाता है। फिर उस कर्म में आनंद खत्म हो जाता है, फिर उस कर्म में, उस काम में जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है, और फिर उस काम में जो नैतिकता है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको तो पैसे कमाने हैं, उससे नैतिकता से लेना देना ही नहीं है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए तो यही वास्तव में उसके अस्तित्व का संकट यहां ही आ जाता है। इसीलिए तो आइंस्टीन कहते हैं ना कि भाई विज्ञान जो होता है ना, मनुष्य को तर्क की शक्ति तो देता है, लेकिन उस तर्क को दिशा जो देनी होगी ना, वो नैतिक चेतना ही दे देती है, एक आध्यात्मिक चेतना ही देगी। ये शक्ति हो और उस शक्ति के को दिशा प्राप्त नहीं हो, तो भैया वो शक्ति बहुत ज्यादा हिरोशिमा नागासाकी पैदा कर देती है। इसीलिए भारतीय दर्शन में जब भी बात कही जाएगी, ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग तीनों की जोड़ करके समन्वय की बात कही जाएगी। और जीवन की पूर्णता के लिए भी आवश्यक है कि आपके पास ज्ञान हो, आपके अंदर फीलिंग्स हो, और आप कर्म करो। ये तीनों चीज यदि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जीवन भी अस्तित्वगत समस्या से जूझ सकता है। हो सकता है आज नहीं जूझे, कल जूझे, परसों जूझे, पर यह समस्या आएगी भी जरूर। तो भैया अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए ये क्या करना होता है, ज्ञान भावना कर्म का समन्वय आवश्यक है, धार्मिक चेतना आवश्यक है, आध्यात्मिक चेतना आवश्यक है। ठीक, तो यहां हम जो है वो इसके पहले जो पोर्शन है उसको खत्म करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसका सब टॉपिक शुरू करेंगे दूसरा, और दूसरे सब टॉपिक का नाम है धर्म की उत्पत्ति एवं विकास।
ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, धर्म की उत्पत्ति और विकास की। धर्म की उत्पत्ति हुई क्या? धर्म की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं, जैसे देवीय सिद्धांत चलता है, मानवीय विवेक सिद्धांत चलता है, मानवीय शास्त्र से दृष्टिकोण से सिद्धांत चलता है। फिर कई तरीके के धर्म भी हैं, है ना, और प्रकृति पूजा वाली है, टोटमवाद भी है, फैटिसवाद भी है, वर्तमान में जो धर्म चल रहे हैं ये सब है। तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे, और इन सब का हम अध्ययन कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में कुछ भी आपको समस्या लगी हो, इस क्लास से जो भी कोई आपका डाउट हो तो प्लीज कृपया करके जरूर पूछें। और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।